शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले काइंडली मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, मेरी वॉइस आपको क्लियर है? ओके, दैट्स ऑल। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान है, ताकि हमारा जो भी वक़्त और एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट हो, हम कुछ ऐसा सीखें जो हमारी दुनिया, हमारी आखिरत दोनों में हमारे लिए भलाई का सबब बने। मैं आप तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को, तमाम तर मेंबर्स को और हमारे स्पेशल गेस्ट को वार्म वेलकम करती हूँ ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफ़ॉर्म पर। और आप सबको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफ़ॉर्म से, जो कि एफबीआर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जिसका मकसद आपको फ्रीलांसिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ताकि आप अपना फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट कर सकें। एंड व्हाई यू चूज ग्रूम योर लाइफ एंड हाउ ग्रूम योर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा क्या है जो ग्रूम योर लाइफ को डिफरेंट बनाता है बाकी इंस्टीट्यूट से, और वो कौन कौन सा सपोर्ट है, वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो ग्रूम योर लाइफ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे स्क्रीन पर आपको हमारी गूगल क्लासरूम्स शो हो रही होंगी। तो ग्रूम योर लाइफ की तरफ से हमारे पेड स्टूडेंट्स को, यानी वो स्टूडेंट जो वन टाइम इनरोलमेंट के बाद या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे इदारे का पार्ट बन जाते हैं, हमारे इदारे का स्टूडेंट बन जाते हैं, ग्रूम योर लाइफ की तरफ से उनको गूगल क्लासरूम का लाइफ टाइम एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। जी स्टूडेंट्स, आपके तमाम तर लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड की जाती है, और जिस तरह से आप अपनी क्लासेस को मिस नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आपके मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं, आपके सीनियर्स अवेलेबल होते हैं जो आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं। और द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ग्रूम योर लाइफ की तरफ से आपको जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आप लाइफ टाइम ग्रूम योर लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि वन टाइम कोर्स पे इनरोलमेंट के बाद आपको अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए या अपनी ट्रेनिंग्स के लिए कोई भी रिगार्डिंग क्यूरी हो, तो आपको दोबारा से इनरोल नहीं होना पड़ता। ठीक है, यानी आप वन टाइम इनरोलमेंट में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अपने कोर्सेज को लाइफ टाइम जो है आप उसका एक्सेस हासिल कर लेते हैं, मेंटोर का सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। चलें स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के वेबिनार की तरफ। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ जो हैं हमारे 3 स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और आज हम आपके साथ पाकिस्तान का द बेस्ट टैलेंट शेयर करने जा रहे हैं। और आज का जो वेबिनार है वो कंडक्ट किया जा रहा है मुल्तान कैंपस के थ्रू, और मैं आपको हमारी मुल्तान कैंपस की एचओसीज के साथ जो है वो कनेक्ट करने जा रही हूँ, मिस शुमाइला के साथ। और वो आपको बताएंगे कि मज़ीद आप क्या क्या चीज़ें आज के सेशन में लर्न करेंगे, कैसे ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है, और किस तरह से ये बहुत सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस को जब हमारे गेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे तो आप लाइव उनके साथ अपनी क्यूरीज को कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कंसल्ट कर सकते हैं। जी, मैं आपको कनेक्ट करने जा रही हूँ हमारी मुल्तान कैंपस की एचओसीज के साथ। जी मिस शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। जी मिस शुमाइला, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? आपको मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू मैम आई जोहा। थिंक सो जी जी मैम बिल्कुल का आपकी इंटरनेट थोड़ा वॉइस आ सा रही है। डिस्कनेक्ट हो गया तो ओके मिस, आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को, और हमारे गेस्ट और स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करवाते चलिएगा। हेलो। जी जी, आपकी वॉइस आ रही है मिस। थैंक यू मैम जोहा। थैंक जी थैंक यू मैम जोहा। मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्माइला आसिफ, हेड ऑफ ग्रूम योर लाइफ मुल्तान कैंपस। आज का हमारा टॉपिक, आज हमने एक इवेंट जो है वो अरेंज किया है, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ्रीलांसिंग से रिलेट है कि हम किस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप सभी की अच्छी तरह ये नॉलेज है कि जिस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा यूथ, हमारे यंगस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो किस तरह अपनी डिग्रीज पे पैसा लगाने के बाद भी उन्हें वो एक जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मुयसर होती। तो इस वजह से हमने ये बहुत ज़्यादा फीसेस देने के बाद भी उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही होती। तो आज हमारा जो ये सेशन है, ये हमने फ्रीलांसिंग से रिलेट एक ऐसा सेशन रखा है जिसमें लोगों को ये अवेयरनेस दी है कि फ्रीलांसिंग करके वो किस तरह डॉलर में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटी से हमने अपने चैनल पे, अपने पेज पे टॉप रेटेड जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उन्हें इनवाइट किया है, ताकि वो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकें, आपको बता सकें कि आपको क्या क्या इश्यूज आपके रिजॉल्व कर सकें।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने तमाम गेस्ट को जो मेरे पेज पे आज इनवाइटेड थे और उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला है हमारे लिए, आप तमाम को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। मैं इन सब का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी आपको। हमें जैनुल मैप जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि टॉप रेटेड है अपवर्क पे, और इनकी स्पेशलिटीज में वेब डेवलपमेंट है और ही इज़ ए डिजिटल मार्केटर। सेकेंडली हमें शाहजेब ने ज्वाइन किया है, जो कि एसईओ में टॉप रेटेड है अपवर्क पे और फाइवर पे। और थर्डली हमें मोहम्मद उस्मान जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में खासकर शॉपिफाई वगैरह, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चैनल पे वो माशाल्लाह से एक्सपर्ट है। तो आप सबको वार्म वेलकम किया जाता है प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, मैं ये आप लोगों से एक सवाल छोटा सा रखूंगी कि आजकल आपको पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं और वो अपनी अर्निंग के बारे में बड़ा वरिड होते हैं कि हमें मैम नहीं समझ में आता है कि हम अपनी अर्निंग किस तरह स्टार्ट करें। तो काइंडली आप सबसे पहले मैं जैनुल माब साहब आपसे क्वेश्चन ये रख रही हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह अपनी फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैनुल माब है जी। तो मेरा नाम जैनुल माब है। इसमें आपने ये क्वेश्चन किया कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें मसलन। एग्जैक्टली मतलब स्टूडेंट्स को ये बहुत इशू आता है कि हम अर्निंग कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनका सबसे बिग इशू ये होता है कि हम किसी भी अकाउंट बना रहे हैं फाइवर पे या अपवर्क पे, तो हम अर्निंग कैसे स्टार्ट करें, हमें जो है वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। एक मेन इशू जो हमारे यूथ का अभी है, जो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। जी जी तो आप थोड़ा सा गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। जी मैम, जी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसलन अभी हम ये आते ही अगर न्यूबीज जो से होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वो आके प्रोफाइल मसलन फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अभी प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी उसके बाद अपनी जो सी एक एक स्किल्स को लेके चलना चाहिए, क्योंकि न्यूबीज जो से होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि किसी भी 2-3 स्किल्स उन्होंने पकड़ी होती हैं, जिस जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने यही पकड़ा होता है कि 2-3 स्किल्स पकड़ी होती हैं और उसको लेके चलते हैं। जबकि उनको चाहिए कि एक स्किल्स को लेके चलें और उसको अपने स्किल्स को पहले अच्छी तरीके से पॉलिश करें, यानी कि उसको अच्छी तरीके से सीखें। उसके बाद उसके रिलेटेड अपनी अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बनाएं, उसमें अपनी पोर्टफोलियो शो करें। अगर पोर्टफोलियो नहीं भी है तो वो किसी भी मसलन कुछ ऐसे कस्टमर से लोकली कस्टमर के साथ काम करें और उसके ऊपर से कुछ अपने काम करने के साथ साथ अपनी पोर्टफोलियो को बनाएं, पोर्टफोलियो को अपडेट करें। सो उस पोर्टफोलियो के बेस के ऊपर आप अपना किसी भी क्लाइंट के साथ अपने आप को मसलन गेन कर सकते हैं, तो उसके से आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। इमीडिएटली इट नॉट गोना बी पॉसिबल। सो जी जी ओके ओके। अच्छा शाहजेब, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहजेब, अगर मैं यही क्वेश्चन, क्योंकि माशाल्लाह से आप भी अपवर्क पे टॉप रेटेड हैं और माशाल्लाह से एक इस एज में, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, 23 इयर्स ओल्ड है खाली, और आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं डॉलर्स में, तो आपका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे कि आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह वो अपना कैरियर स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो आपका थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। देन आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल जो हैं बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि लाइक जो आपका ऑर्डर नहीं आते शुरू में, और सबसे जो मेन क्वेश्चन यही होता है कि ऑर्डर नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले तो आपने अपने जो भी हैं
सर्च करें, ठीक है, जो मेन हमारे पास हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। टॉप रेटेड तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो है प्रोफाइल वगैरह अपनी अच्छी से अच्छी क्रिएट करें, ठीक है। अच्छी से अच्छी लाइक अपना पोर्टफोलियो वगैरह ऐड करें और जो भी ज़्यादा मैक्सिमम हो ऑप्टिमाइज करें। और मैं अपना अगर बताऊं तो मैं 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, फाइवर और अपवर्क। फाइवर पे मेरा लेवल 1 है और अपवर्क पे मेरा है टॉप रेटेड, ठीक है। तो दोनों का अलग-अलग सीन है, ठीक है। फाइवर पे है जो मेन चीज़ है वो होती है गिग, ठीक है। गिग बनानी है आपने, वो रैंक करनी है। वो जब रैंक होगी तो आपको ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है। सेम इसी तरह आ जाए अपवर्क पे। अपवर्क पे क्या है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो और सबसे मेन चीज़ आपने अपने प्रपोज़ल पे काम करना है। प्रपोज़ल पे काम करेंगे देन आपको है जो क्लाइंट्स वो मिलेंगे। तो दोनों को इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, जी, तो आप ये थोड़ा-सा इस पे थोड़ा-सा बोल दें कि जैसे अगर गिग स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है और उनकी गिग रैंक नहीं हो रही है, तो एग्ज़ैक्टली जो मेरी नॉलेज है कि उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, जी। जी, जी, ये फाइवर पे ये सबसे मेन तो इश्यू यही इसमें होता है थोड़ा-सा कि कोई कीवर्ड भी वगैरह सर्विस का कोई सॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स कम कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। फाइवर पे जो सबसे मेन चीज़ है नॉर्मली ठीक हो अगर गया, देखा ठीक जाए हो कि गया। लोगों को जो भी फ्रीलांसर है सबसे पहले जो उनके माइंड में आता है ना प्लेटफॉर्म वो आता है फाइवर, ठीक है। तो इसीलिए हर इजीली उधर अकाउंट वगैरह बन जाता है और एग्ज़ैक्टली। बहुत ज़्यादा कंपटीशन उधर हो चुका है, ठीक है। तो जो भी पहले तो आपकी जो है स्किल उसको आपको अच्छी तरह से इन डेप्थ उसकी छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी स्किल अगर अच्छी नहीं है कल को आपके पास क्लाइंट आ जाए तो आप आपसे में भी हैंडल ना हो, आप जो है कम्युनिकेशन में उधर आपको डिफिकल्ट हो रहा हो तो क्लाइंट आपका फौरन ही मतलब ठीक के भाग जाएगा, ठीक है। ठीक मेन चीज़ ये होगी देन आपने कीवर्ड्स वगैरह का पूछा है तो ये जो है कीवर्ड्स वगैरह एक में भी इधर कुछ ना कुछ होंगे एसईओ के रिलेटेड स्टूडेंट्स उन्हें ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि जो भी सर्विस होती है ना किसी भी अगर फॉर एग्जांपल एसईओ की एक सर्विस है, अगर मैं लाइक जैसे एसईओ की ओके, सर्विस दे रहा हूँ तो हर एक जो है उसके उसका एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड और एक होता है उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि अगर सिंपल होगा अगर आप लिखेंगे एसईओ तो उधर आ जाएंगे ऑलमोस्ट 30,000 गिग्स आ जाएंगे, ठीक है। जी, तो 30,000 में compete करना वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने क्या करना है जो एसईओ के आगे टाइप्स हैं उस उन पे जाना है लाइक, ठीक है। एसईओ बैकलिंक्स इस तरह या ओके, मंथली एसईओ सर्विस ये है कि लॉन्ग लॉन्ग हुँ, टेल कीवर्ड। इससे क्या होता है कि गिग्स कम हो जाती हैं और आपका जो है कंपटीशन लो हो जाता है। और फाइवर का जो सबसे मेन चीज़ है ना वो रैंकिंग की, ठीक है। वो है उनका जी, कि आपके गिग्स पे ऑर्डर आएंगे तो आपको हम रैंक करेंगे। तो ठीक हो गया। ऑर्डर कैसे आएंगे गिग्स जी एक दफ़ा ऑर्डर कैसे आएंगे कि जो है अगर आपके डायरेक्टली नहीं आ रहे गिग रैंक नहीं हो रही तो फाइवर का जो है ब्रीफ एक उनका अभी चल रहा है ब्रीफ का सीन। आपको क्या होता है कि जी, एक ब्रीफ शो होता है तो उधर आपने अपना क्या करना होता है, सॉरी, जी, जी, ब्रीफ ओके, शो हो रहा होता है उधर आपने क्या करना है अपना प्रपोजल एक लिखना होता है और आपने सबमिट करना है अच्छे से, ठीक है। प्रपोजल कोशिश करें कि मैनुअली लिखें देन उसके बाद जो क्लाइंट है वो आपके इनबॉक्स में आएगा। इनबॉक्स में उधर आपने जो है क्लाइंट को वो करना है मैनेज अच्छे से। अगर वो आपकी उधर से आप क्लाइंट विन कर सकते हैं तो आपकी गिग ऐसा ऐसा जो है ऑर्डर्स मिलेंगे और गिग रैंक होगी। जब गिग रैंक हो जाएगी तो तब जो है ना ऑर्डर्स वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
अच्छा, एज अ फ्रीलांसर तो हम लोग जो हमारी एक यूथ है उनका यही कॉन्सेप्ट होता है कि फाइवर और अपवर्क जो है उन्हीं पे जाना है, क्योंकि वहाँ डॉलर्स में इनकम हो रही होती है, तो लोगों की एक अट्रैक्शन होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एज अ फ्रीलांसर जो है हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के, हमारे पास डिफरेंट इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा जो है वर्क कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं, मोहम्मद उस्मान उनका नाम है, और माशाल्लाह से वो शॉपिफाई और इसके अलावा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में एक्सपर्ट हैं, जिनमें लिंक्डइन भी शामिल है, फेसबुक भी शामिल है और इंस्टाग्राम भी शामिल है, और माशाल्लाह से उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो सर, आपको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, थोड़ा सा आप भी हमें थोड़ा सा आइडियाज दीजिए कि किस तरह जो है यंग जनरेशन इस दफ़ा आजकल जो फ्रीलांसिंग का एक ट्रेंड चल रहा है, तो उस पर किस तरह वो फोकस करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है उसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो मैं अब वेलकम करता हूँ सबको, और ग्रूम योर लाइफ प्लेटफॉर्म ने मुझे इनवाइट किया, इसका शुक्रिया आप सबका। मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं वर्किंग कर रहा हूँ शॉपिफाई ई कॉमर्स। बेसिकली मेरी जो मेन फील्ड इंडस्ट्री है वो है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स से रेलिवेंट क्या है कि आप किस तरह जो है ना ई कॉमर्स को बिल्ड कर सकते हो, किस तरह जो है ना ई कॉमर्स को स्केल कर सकते हो, और किस तरह आप ई कॉमर्स की सर्विसेज को सेल कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए। तो इसमें जो है ना वो जो मेरी मेजॉरिटी एक्सपर्टीज़ है वो है शॉपिफाई के अंदर, शॉपिफाई ई-कॉमर्स के अंदर। एंड देन उसके बाद जो एज़ अ मीडिया बाइंग सर्विसेज़ उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और उसके बाद जो है ना वो लिंक्डइन, जिसमें बिज़नेस बी टू बी मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें जो है ना मैं अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ। मेरा तकरीबन कोई 5-2 साल से इसमें एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों के स्टोर बनाए हैं, अपना भी स्टोर बनाया है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह स्केल भी किया है, लोगों के स्टोर भी स्केल कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, और जो व्हाइट लेबल एजेंसी है, लोगों को होलसेल में सर्विसेज़ देती है, उसमें एज़ अ मीडिया बायर जो है ना वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। और उधर से जो है ना वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। और इसमें जो है ना वो किस तरह हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करते हैं, लाइक अगर कोई क्लाइंट आ जाता है, क्योंकि स्किल सबसे पहली बात है कि आपने ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए स्किल सीखनी है, और स्किल के साथ आपने जो है ना वो कम्युनिकेशन सीखनी है, किस तरह आप एक अच्छा कम्युनिकेट करके क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना मैं अपनी अपनी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू की, और उसमें जो है ना वो डीप एंड डाइव अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बेसिकली जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें जो है ना सबसे पहले आता है कि आप क्या सर्विस बेचना चाहते हो, ठीक है? अब मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये बताता हूँ कि आप शॉपिफ़ाई की सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं। इसमें जो है ना स्टोर डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है? स्टोर डेवलपमेंट हो गया। 2 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? डिज़ाइन में क्या होता है कि आप फ्रंट लेआउट पे एक जो है ना वो थीम को यूज़ करके बना देते हो, और डेवलपमेंट में होता है कि कुछ कस्टमाइज़ चीज़ें जो क्लाइंट की नीड के हिसाब से आप स्पेसिफ़िक उसके लिए जो है ना वो बनाते हो। तो इसमें आप शॉपिफ़ाई की सर्विस को सेल कर सकते हो। अब शॉपिफ़ाई सीखने के बाद आप सर्विस तो आप लोगों को दे सकते हो, साथ में आप जो है ना वो अपना भी स्टोर बिल्ड करके एक हैंडसम अर्निंग जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप अपने लोकल एरिया में देखें कि अगर कोई स्टोर है, जो कोई ऑफलाइन स्टोर है, जो रिटेल स्टोर है, उसको जो है ना आप सर्विस दे सकते हैं, कि या उसको आप आइडिया दें कि वो ऑनलाइन अपना जो है ना वो स्टोर बनाए और ऑनलाइन भी अर्निंग करे, क्योंकि लोकल स्टोर में वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो है ना वो महदूद रहता है, और कुछ लिमिटेड एरिया, उस एरिया के बंदे ही उसको एक्सेस कर पाते हैं। ऑनलाइन स्टोर में उसको ये फ़ायदा होगा कि वो पूरे पाकिस्तान में जो है ना ईज़िली अपना जो है ना बिज़नेस स्केल कर सकता है, अपनी जो है ना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो ये जो ना वो इसमें शॉपिफ़ाई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इसके साथ-साथ जो है ना वो एडवर्टाइज़मेंट में है कि आप अब चूँकि आजकल ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक का, ठीक है? हर बंदा जो है ना मोस्टली यहाँ पे जितने भी अटेंडीज़ होंगे, ये सारे टिकटॉक ज़रूर यूज़ करते होंगे। मैं खुद जो है ना वो डेली यूज़ करता हूँ, मैं यूज़र हूँ इसका। तो क्यों ना हम इस टिकटॉक को भी अपने लिए एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बनाएँ। इसमें किस तरह हम एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं, किस तरह जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। टिकटॉक और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में सेलिंग के जो है ना वो तरीका डिफरेंट है, ठीक है? अब टिकटॉक के अंदर लोग जो है ना वो थोड़ा-सा टाइम स्पेंडिंग के लिए आते हैं, वो जो है ना समझ लें कि एन्जॉय के लिए आते हैं बेसिकली टिकटॉक के ऊपर, ठीक है? तो अब उनको आप डायरेक्ट सर्विस या डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ना वो सेल नहीं कर सकते, वो उसको कभी भी बाय नहीं करेंगे। तो आपने अपना कंटेंट ऐसा बनाना है कि वो जो एन्जॉयमेंट करने आ रहे हैं, वो उसी के अंदर उस प्रोडक्ट को भी खरीद लें। तो इसमें जो है ना ये चीज़ भी, इसके ऊपर भी फुल फ़ोकस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सर्विसेज़ भी दे रहा हूँ, और खुद भी जो है ना एड्स वगैरह चला रहा हूँ।
तो ये सारी सर्विसेज़ हैं जो कि आप पहले स्किल, ये क्या है, स्किल सर्विसेज़ हैं, इसको आप पहले लर्न करेंगे, उसके बाद जो है इसको सेल करेंगे फाइवर पे, अपवर्क के ऊपर, या जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है। जी मैम। ओके, गुड हो गया। एक्चुअली पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ये इशू है कि हम लोग जो है, हम लोगों का स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट, या हमने भी शायद यही टाइम गुजारा है कि 4 साल 6 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, उसके बाद फिर जॉब्स की सर्चिंग में लग जाते हैं। जॉब्स जो है वो उस लेवल की हमें मिल नहीं रही होती है, हमारे स्टूडेंट्स को या यूथ को या न्यू जनरेशन को, कि वो अपनी जो है एक्सपेंसिव पूरे कर सकें। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रेंड है जिसमें इंसान डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट कर रहा है, और फ्रीलांसिंग एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें पाकिस्तान भी अब माशाल्लाह से काफ़ी एक लेवल पे आ गया है, वरना कुछ टाइम पहले तक तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी अवेयरनेस थी ही नहीं कि फ्रीलांसिंग है क्या। अभी भी जब मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट से डील कर रही होती हूँ, तो उनके यही क्वेश्चंस होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के कि मैम फ्रीलांसिंग है क्या, मतलब उनको इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप कितने इजीली एक रिमोटली वर्क करके एक अच्छी इनकम, वो भी डॉलर्स में, जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस के हवाले मुकाबले में डॉलर्स तो माशाल्लाह से आपको पता है कहाँ आसमान पे पहुंचे हुए हैं। तो ये हम लोगों का एक अलमिया है कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस वगैरह दी नहीं जाती है। अब कोई भी नई चीज़ जो एक इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जैसे कोरोना के टाइम पे जब कोरोना आया था, तो लोगों को हर वक़्त ये बोला गया था कि आप लोग इससे एहतियात करें, आप लोग मास्क वियर करें, आप लोग ये करें। लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस अगर हमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी दी जाए, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी दी जाए, चैनल्स पे भी दी जाए कि भाई ये भी एक ऐसी स्किल्स का जो एक वो है फ्रीलांसिंग, कि ये भी आप लोग इसको भी ज्वाइन करें, इसकी भी ट्रेनिंग लें, कुछ नेसेसरी कर दें, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत अवेयरनेस मिलेगी, बजाय इसके कि वो इतना लॉन्ग टाइम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में लगाएँ और फिर भी उनको कुछ फ़ायदा ना हो। तो वो पढ़ाई तो खैर मस्ट ही है, पढ़ाई के साथ-साथ तो इस तरफ भी तवज्जो दें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का जी। ये भी वो होता है कि हमने आज स्किल सीखी है और नेक्स्ट मंथ से जो है वो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये अच्छा चीज़ें कि इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद थोड़ा-सा टाइम लगता है? जी, बिल्कुल। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे है कि जो अगर इसमें कुछ अटेंडीज़ हैं जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्टडी के साथ-साथ जो है ना वो पैरेलल थोड़ा-सा डेली का 1 घंटा या 2 घंटे ना इस चीज़ के ऊपर भी लगाएँ, और कोई अच्छी स्किल को ना अभी से लर्निंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप स्टडी के साथ इसको करेंगे ना, तो जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तो उस टाइम आपको आपके पास एक अच्छी स्किल आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो फ्रीलांसिंग में काम करने का ये है कि जब भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे ना, आपने कम्युनिकेशन अच्छी की, क्लाइंट आपने कन्वर्ट कर लिया। अब जब क्लाइंट आपसे ये पूछेगा ना कि भई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने प्रीवियस क्या वर्क किया है, तो वो आपको जो है ना वो शो ऑफ करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है? तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट में एक अच्छा जो है ना वो अपना बैकग्राउंड बना के और एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। अब पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाए? बहुत सारे लोग इस चीज़ पे स्टक हैं कि पोर्टफोलियो को किस तरह बिल्ड किया जाए? अब इसके ना कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं। वो ऐसे है कि सबसे पहले जो है ना आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो। वो कैसे कि आप अपनी सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दो। लाइक कोई आप कह दो, आप कोई 2, 4, 5 बंदे कोई भी लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज़ दो। जब उनको आप सर्विसेज़ दोगे ना, तो चूँकि आप फ्रेशर होंगे, तो जब आप फ्रेशर काम करेंगे ना, तो कोई भी जो है ना वो बिज़नेस आपको डायरेक्ट आपको जो है ना वो अपने बिज़नेस के साथ इंटरैक्ट करने नहीं देगा। वो थोड़ा-सा घबराएगा कि क्या ये, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ब्रांड या कोई भी बिज़नेस आपको डायरेक्ट जो है ना वो एड्स की सर्विसेज़ आपकी नहीं लेगा। वो ये पहले सोचेगा कि क्या ये मेरा पैसा जो है ना बर्न तो नहीं कर देगा? क्या जो है ना मुझे कोई नुकसान तो नहीं कर देगा? बिल्कुल फ्रेशर है। तो इसमें ये है कि आप अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दो कि भई मैं आपके लिए 7 दिन या 1 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि उसको भी यही होगा कि हाँ, भई वो ये बंदा फ्री मेरे लिए कर रहा है, और आपने उसको बताना है कि मैं ये अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो ताकि जो है ना मैं किसी को दिखा सकूँ कि मेरा जो है ना वर्क, ये मैंने काम किया, और आगे मैं मज़ीद लोगों को जो है ना वो अट्रैक्ट कर सकूँ। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर्विसेज़ दें, और उसमें जो है ना वो जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, लाइक अगर आप शॉपिफ़ाई स्टोर के अंदर ही जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर आप जो है ना वो एटलीस्ट 3 या 4 या 5 स्टोर बना लेते हैं किसी के भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है?
तो ये मेरे ख्याल में कोई सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही है, तो इसमें सिर्फ टाइम का आपको थोड़ा सा लगना है इन्वेस्टमेंट, और आपके कोई पैसा जेब से नहीं लगना, क्योंकि शॉपिफाई के अंदर जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो देगा क्लाइंट, देगा, आपने कुछ भी नहीं देना। जो थीम इसके अंदर हम यूज करेंगे वो बेसिकली मोस्ट लोग फ्री थीम्स लेते हैं, तो फ्री अवेलेबल है। सिर्फ आपने अपना टाइम लगा के और आपने अपनी जो ना वो जो माइंड्स जो ना वो दिमाग लगा के थोड़ा सा स्टोर उसका अच्छा सा बिल्ड कर देना है। जब वो स्टोर 5 स्टोर बिल्ड कर देंगे ना, तो देन आप किसी भी बंदे को जब दिखाएंगे कि भाई मैंने ये 5 स्टोर बिल्ड किए हैं, तो वो डेफिनेटली वो आपको पेड प्रोजेक्ट जो है ना वो लाजमी देगा। तो सबसे पहले जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग है ना, ये ज़रूरी है। विदाउट पोर्टफोलियो जो है ना आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। शॉपिफाई जो है ना वो अगर आप ले लेंगे ना, तो आपको तकरीबन इतने के बंदे मिलेंगे जो हर बंदा शॉपिफाई का स्टोर बना रहा है। अब आप में और उसमें डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए कि क्लाइंट आपको क्यों चूज़ करे? तो उसमें डिपेंड करता है आपकी जो है ना वो जो फ्रंट एंड लेआउट स्किल्स हैं कि लाइक आप यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस कैसा बनाते हो, डिज़ाइन कैसा बनाते हो स्टोर का, कितना वो एक टर्म यूज़ होती है CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन, कितना आपका जो स्टोर है वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़्ड है। अब ये जो टर्म है ना इसका बहुत कम लोगों को पता है, और लोग सिर्फ स्टोर बनाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, चले भी स्टोर बिल्ड कर दिया। तो ऐसे जो ना वर्किंग नहीं होता। आपने हमेशा कुछ ऐसा एलिमेंट अपने अंदर रखना है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करे और आप जो ना आपको टॉप पे लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैन साहब आप एक्टिव हैं? आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने उस दिन बताया था कि माशाल्लाह से आपने एज़ अ फ्रीलांसर जब अपना करियर स्टार्ट किया, तो आपने आई थिंक सो 6 या 8 महीने में ही माशाल्लाह से टॉप रेटेड हो गए हैं आप। तो आपके ख़्याल में कितना टाइम लग जाता है कोई भी फ्रीलांसर अगर एज़ अ फ्रीलांसर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो कितना टाइम उसे दरकार होता है? मैडम ये तो डिपेंड करता है ना कि उसकी जो सी एब्सेंट उसकी जो सी है प्रेजेंट कितनी है, उसको कितना वो टाइम देता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। फॉर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने तो ये मसलन मैं 6-7-8 माह की बात नहीं, मसलन कम से कम 1.22 मंथ्स यानी इस तरह टाइम लगा था मुझे इसके ऊपर। स्टार्टिंग मैंने शुरू की थी 0 से। एक्चुअली मैं पहले बैकग्राउंड अपनी क्लियर कर दूं कि मैं फ्रीलांसिंग में आया ही हूँ 1 साल 2 महीने या 3 महीने से पहले आया, तो जिससे उसमें मैंने फिर अपने आप को हुँ। स्किल को पॉलिश किया, और उसके बाद और इसके लिए टाइमिंग मेरा ये है कि मैं मसलन अपना यूएसए टाइम ईस्ट टाइम के मुताबिक मैं उसके बीच में जिस तरह मैं ऑफिस में ड्यूटी देता था उस तरह मैं यहाँ पे ड्यूटी देता हूँ। और सम टाइम ये भी होता है कि 10 घंटे भी होते हैं, 12 घंटे भी चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपनी प्रेजेंस के ऊपर। सो उसके साथ साथ उतनी ही जल्दी मसलन आप अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं और अपने जो सी एक्टिविटीज़ को और अपने आप को मसलन ग्रूम कर लेते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। ठीक हो गया। एक्चुअली यहाँ पे पाकिस्तान में जो अभी स्टूडेंट्स को एक बहुत इश्यूज ये भी आते हैं कि वो इस तरफ फ्रीलांसिंग की तरफ आना भी चाहते हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा होता है, उन्हें एक सही रास्ता नहीं मिल रहा होता है। उनको कोशिश करने के बाद भी ये नहीं वो हो रहा होता है कि हम किस तरह अर्निंग स्टार्ट करें। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बने हुए हैं जहाँ पे भी स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं, वहाँ पे फीसेस इतनी हाई होती हैं जो उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि स्टूडेंट्स बहुत अपसेट भी हो जाते हैं, और कुछ अगर स्टार्ट भी करना चाहें, अब यही है कि आप अगर चाहे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक गाइडलाइन की भी जरूरत होती है। तो अगर चाहे मैं ये एग्जैक्टली। समझती हूँ कि एक मेंटोर जो है उसकी नीड आपको हर जगह पड़ती है, और मेंटोर से आपको बहुत ज्यादा गाइडलाइन मिल जाती है। शानजेब आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हमें मेंटोर की नीड होती है, हमें मेंटोर चाहिए होता है गाइडलाइन के लिए? जी सर, शाहज़ेब आप इसमें ज़रा जी, जी। थोड़ा-सा मज़ीद ये भी ऐड कीजिएगा। सॉरी टू इंटरप्ट, स्टूडेंट मोस्ट आस्किंग कि भई हम सब चीज़ें सीख लेते हैं, सब वही बात हो रही है जो भी। लेकिन स्टूडेंट का ये भी एक बहुत हम्म। प्रॉब्लम होता है ना, अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन उनको ये एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भई हम क्लाइंट कहाँ से ग्रैब करें, हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? तो ये जो एक तजस्सुस है उनका, या ये कह लें कि एक पोटेंशियल है इस चीज़ पर, तो ये भी ज़रा क्लियर कीजिएगा कि ये क्लाइंट स्टूडेंट को कहाँ से मिलेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो वर्कर होते हैं या जो भी फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके लिए क्लाइंट को सर्च करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। जी, जी, क्लाइंट्स तो आपको इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से ही मिलेंगे, और
थोड़ा-सा टाइम लगता है, समटाइम आप लकी हों तो आपको जल्दी ऑर्डर भी लग जाता है। जैसा कि बैक टू 2020 मुझे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना फर्स्ट मंथ ही मेरा ऑर्डर लग गया था। तो जब मुझे ऑर्डर लगा तो बहुत ना खुशी हुई। डेफ़िनेटली आपका जो पहला ऑर्डर होता है, ठीक है, एक बो उससे बड़ी मोटिवेशन होती है कि चले यार मुझे कोई रिस्पॉन्स आया, मुझे ऑर्डर मिला, ठीक है। इसी तरह पहले ऑर्डर से स्टार्ट किया और देन आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। मैंने खुद ही अपवर्क जो है ना वो सीखा है। इन इसमें जो जो भी सारी चीज़ें वगैरह हैं, तो जिधर मैं था जिस सॉफ्टवेयर हाउस से मैंने सीखा था, उधर सब लोग हैं ना जो वो करते थे फाइवर पे काम। तो इसी तरह आपने ये नहीं सोचना कि अगर इधर मैं, शानज़ेब और जो ज़ैन भाई हैं, ये हैं अपवर्क पे टॉप रेट और मैं भी कल को अपवर्क पे ही होऊँगा टॉप रेट, ऐसा नहीं होता। आपका मेबी फाइवर का अकाउंट चल जाए, आपका पीपल पर हावर का चल जाए, मतलब कि आपके लिए वो ही बेस्ट है जिधर आपको मतलब कि पहला ऑर्डर आ गया, जिधर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, ठीक है? तो ओवरऑल आपने क्या करना है, जिधर भी 1-2 प्लेटफ़ॉर्म जो आपको सूटेबल लगते हैं, ठीक है? वो आप सिलेक्ट करें, उन पे अच्छे से अच्छे प्रोफ़ाइल क्रिएट करें और देन सबसे जो मेन चीज़ है, न्यू जो है फ्रीलांसर उनको ऑर्डर क्यों नहीं लगता? ऑर्डर वो ऐसे ही मतलब कि होता है कि कोई भी अगर लाइक फाइवर पे जो अपवर्क पे फॉर एग्जांपल जॉब पोस्ट हुई है $500 की, ठीक है? तो उधर क्या करते हैं फ्रीलांसर्स मोस्टली जो होते हैं ना, उधर कॉपी पेस्ट प्रपोज़ल उधर सबमिट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें जो है ना ऑर्डर नहीं आया, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक जॉब है $500 की, मैं अगर हूँ टॉप रेटेड, ठीक है? इसके बाद टॉप रेटेड प्लस भी होते हैं अपवर्क पे। तो मैं भी क्लाइंट को $500 में वो काम करके दे रहा हूँ, टॉप रेटेड प्लस भी वही जो है काम, वो $500 में करके दे रहा है। तो वो जो आप न्यूबी हैं, आपकी प्रोफ़ाइल वेरीफ़ाई नहीं है, ठीक है? कोई आपके उधर रिव्यूज़ वगैरह नहीं है, तो क्लाइंट आपको क्यों ऑर्डर देगा? ऊपर से आपने जो है प्रपोज़ल वो भी आपने कॉपी पेस्ट सबमिट कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ खुद से आप क्वेश्चन करना है कि मैं लोगों से जितने भी उधर लोगों ने सबमिट किया उनसे अलग क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्लाइंट हायर करेगा, ठीक है? आपने अलग करना है थोड़ा-सा डिफरेंट, ठीक है? क्लाइंट ने अगर बोला है कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, आप उसे बोलें कि मैं आपको ना जो है ट्रायल बेस मेरे साथ ट्रायल बेस कर लें कि वो होगा काम फ्री, ठीक है? और फ्री होगा 1 वीक कर लें, 1 दिन कर लें, 2, 3, 4 दिन, ठीक है? स्टार्ट में आपने स्टार्ट ऐसे ही लेना है, ठीक है? सबसे जो है मेन चीज़ वो ये है कि जो क्लाइंट है ना, वो आपके इनबॉक्स तक आना चाहिए। इनबॉक्स तक कैसे आएगा? वो आपके प्रपोज़ल पे डिपेंड करेगा। प्रपोज़ल जो भी है, क्लाइंट का कोई भी इश्यू है, ठीक है? उसके रिलेटेड बात करें, ना कि ये करें कि आई हैव 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने ये किया है और वो ही मतलब कि कॉपी पेस्ट, ठीक है? जो भी क्लाइंट की होगी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन आप उसे बताएँ और जो भी है अपना कोशिश करें कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग में काम करके दें, ताकि जी, देन जी। आपने अपनी स्किल से उसे सैटिस्फाई करना है और इसी तरह आप अपवर्क पे ऐसे होगा कि आपको जो है एक क्लाइंट ना वो आपको टॉप रेटेड तक लेके जा सकता है। जी, सर। यानी आपकी वही बात होगी जो सर ज़ैन भी कह रहे थे, सर उस्मान भी कह रहे थे कि कुछ ना करने से बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ करता रहे। यानी कभी-कभी ये होता है ना कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिग्रेशन होती है कि भई उनको ऑर्डर नहीं आ रही या क्लाइंट नहीं मिल रहा या उनको जो है उनकी सर्विसेज़ जो है वो सेल नहीं हो रही, तो उसकी वज़ह से वो स्टॉप कर देते हैं। ये जो आपका स्टॉप होता है ना, असल में वो बैरियर हो जाता है। तो कुछ ना कुछ करते रहें, जहाँ से आपने स्टार्टअप लिया है, आप वहीं कोशिश करते रहें क्योंकि आपकी पहचान बनने को टाइम लगेगा, ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा और ये सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूड हो जाती हैं। आपका कुछ जी, नहीं बिल्कुल। रिलेटेड मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ इस वक़्त जो है वो मैम माही ने भी हमें जॉइन कर लिया, जो कि फाउंडर हैं ग्रूम योर लाइफ की और मार्केटर एक्सपर्ट भी हैं और आपकी मार्केटिंग मेंटर भी हैं और जो आज अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से ग्रूम योर लाइफ को एज़ एन एजेंसी रन कर रही हैं और साथ ही साथ 9 कैंपसेस को भी रन कर रही हैं और आपको मैं कनेक्ट करने जा रही हूँ हमारे मैम माही से। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस माही। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा, क्या हाल है आपके?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिस, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बताएँ आप कैसी हैं? बस ठीक-ठाक, मैंने भी जॉइन किया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल-चाल है आप सबके? और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो आप सब को जो है कितने क्वेश्चन्स आंसर्स हो चुके हैं यहाँ पे? कितनी बातें हो चुकी हैं? मोस्टली मैम अभी सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ था मेजर जो हुमैरा का था ऊपर, बाकी मरियम जो है वो एज़ एन एफिशिएट कुछ क्वेश्चन कह रही थी। आप एक दफ़ा देखिएगा और सेकंड भी मरियम का कोई क्वेश्चन आया था। ओके, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं गेस्ट से पूछूंगी, आप तीनों ठीक है? सबसे पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। मैं हमारे स्टूडेंट्स ने आपको ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं किया? हमारे स्टूडेंट्स जो है एक्चुअली उनको प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे ज्यादा वो बेचारे कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैम किस स्किल के साथ हम जाएं, कौन से स्किल से हम स्टार्ट करें। और यही रीजन था कि आप लोगों को हमने इनवाइट किया कि आप आएं, और क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो भी फाइवर पे जाके टॉप रेटेड बने, अपवर्क पे जाएं, वहां से वो लोग अपनी सेलिंग्स, अपनी जो अर्निंग स्टार्ट करें, या वो शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही रीजन था कि हम आप लोगों को लेकर आए ताकि आप लोग अपनी स्ट्रगल भी इनके साथ शेयर करें और साथ साथ अपनी सक्सेस स्टोरी भी इनको बताएं कि अब यहाँ तक आने के लिए आपको किन किन पॉइंट से गुजरना पड़ा, ताकि ये लोग भी उन चीजों का ध्यान रखें और जो स्ट्रगल आपने की वो इनको ना करना पड़े। लाइक मतलब इनको स्टार्टिंग में कुछ हिंट्स मिल जाए, कुछ टिप्स मिल जाए कि वो ट्रिक यूज करते हुए ये जल्दी से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे भी माइंड में थे कि यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट यही बोल रहे होते हैं कि मैम हम लोग फाइवर अपर, जब आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा कि गिग रैंक नहीं होती या ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सवाल ये पूछूंगी कि आप लोग सिर्फ हमारे स्टूडेंट को ये बताएं कि इनके लिए क्या 1 महीने की इन्होंने अगर ट्रेनिंग ले ली है और आप लोग इनको सजेस्ट करेंगे या भी रेकमेंड करेंगे कि आप लोग फौरन से जो है ना सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें, या क्योंकि मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, लाइक आप फ्री में किसी का काम करें, गिव अवेज दें। तो इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? हर कोई, आप तीनों अपना बारी बारी जो भी पहले आंसर देना चाहे, तो आप लोग अपने अपने थोड़ा डिस्कशन करते हैं सब आपस में बैठ के। जी सबसे पहले मैं इसका आंसर करना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल। शाहनजेब, यस शाहनजेब। जी नॉर्मली अपवर्क पे फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट होती है लोकल क्लाइंट्स की, जो भी हमारे फ्रीलांसर होते हैं वो ये सोचते हैं कि लोकल क्लाइंट्स पाकिस्तान, इंडिया या इसी तरह जो भी हैं लोकल कंट्रीज वगैरह, इन इनका अगर कोई क्लाइंट है ना वो जॉब पोस्ट करेगा तो वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते। लाइक कि ये थोड़ा सा बजट है, हम इसमें मतलब कि कोई इतनी खास अर्निंग नहीं होगी, इससे क्या होगा। ठीक है, आपने ये नहीं कभी भी नहीं सोचना। अगर एक क्लाइंट का जो है $10, ठीक है, $10 बजट है और उसका 1 वीक का काम है, ठीक है, उसको आपने काम करके देना है हर सूरत में। वो उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो है रिव्यू मिलेगा, आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होगी, ठीक है, आपको रिव्यू मिलेगा। और इन जॉब्स पे टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस कभी भी अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इन जॉब्स पे हमेशा जो है न्यू स्टूडेंट्स या न्यू फ्रीलांसर वो ही अप्लाई करते हैं। उधर आपने ठीक है स्टार्ट करें, हमेशा छोटे से स्टार्ट होना है। ये नहीं होना कि आपको डायरेक्टली $1000 का पहले मंथ ही आपको ऑर्डर आ जाए और आप कहें कि जी इसी तरह है। जी बिल्कुल, मीन्स ये कि इनको साथ साथ अपनी प्रैक्टिस पे भी फोकस करना होगा कि जी जितनी बिल्कुल। ज्यादा इनकी, देखें सारी बात यही है ना कि जितना ज्यादा ये लोग अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, जितना डीपली इन्होंने रिसर्च किया होगा, जितनी प्रैक्टिस की हुई होगी, उतना अच्छा ये लोग रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह फेसबुक और जो है लोकल प्लेटफॉर्म, इनसे भी आपको लोकल क्लाइंट्स मिल जाते हैं। उधर जो है आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और अगर मजीद कोई भी आपके साथ उसको डीलिंग में, आप उसे बोल सकते हैं कि चलें आप मुझे ना इस पे ऑर्डर कर दें, मेरी प्रोफाइल है फाइवर की या आप पर भी। उससे क्या होगा कि जो है आपकी जो रिव्यूज वगैरह बिल्ड होंगी, आप अपने पहले माइंड में ये भी ये है कि रखना है। हम लोग लोकल क्लाइंट को फाइवर की तरफ लेकर आ सकते हैं कि यहाँ पर आप आके हमें ऑर्डर प्लेस करें। जी बिल्कुल। जी ये पहले भी सही। आपका माइंड ये होना चाहिए कि मैंने जो है ना अपनी प्रोफाइल, इसको अपना एक घर समझे, इसको मैंने सजाना है, ठीक है, ये इसको मैंने बनाना है,
बिल्ड करना है, ये जब आपकी बिल्ड होगी ना, देन आपको जो है नेक्स्ट आपका जो सफर होगा टॉप रेटेड और इंशाल्लाह टॉप रेटेड प्लस उधर आप उस तरफ बढ़ेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच शान। अभी आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। उस्मान, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले ऐसे ही है कि आपने एक स्किल सीख ली है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है ना वो आप कभी भी उसको सेल नहीं कर सकते। उसमें दो रीजन है। एक रीजन ये है कि आपके पास बैक एंड कोई प्रैक्टिस या कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, जिसकी वजह से क्लाइंट कभी भी जो है ना वो फ्रेशनर को प्रोजेक्ट नहीं देगा। जी ठीक है, बिल्कुल, वो पैसे क्यों दे, यही वाली बात, ये क्वेश्चन मैं खुद कहती हूँ स्टूडेंट से। तो सेकंड चीज में ये होती है कि आपने जो लर्न किया होता है वो कुछ और नॉलेज का होता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो वो कुछ और नॉलेज का होता है। तो आप जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीजें ना समझ नहीं आ रही होती। तो इसमें ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मंथ लगाया है, कोर्स सीखा है, एक स्किल सीखा है, ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट आप जो है ना वो एक मंथ लगाए फुल प्रैक्टिस में, अपनी ग्रिप बनाए उसके ऊपर। जब आपकी ग्रिप हो जाए देन थर्ड मंथ के अंदर आप उस सर्विस से रेलिवेंट फ्री जो है ना कुछ लोगों को सर्विस ऑफर करें स्किल से रेलिवेंट। लाइक अगर शॉपिफाई का स्टोर एज यूजुअल जिस तरह बात कर रहा हूँ, तो शॉपिफाई का स्टोर अगर आपने पहले मंथ सीख लिया, सेकंड मंथ उसकी प्रैक्टिस की, ग्रिप की, अपने जो ना वो पता आपने सीखा कि हाउ टू बिल्ड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन स्टोर, या किस तरह जो है स्टोर किस तरह रन करता है, जो क्लाइंट की जो कस्टमर की जर्नी होती है। आपने ये समझ लिया कि यार एक कस्टमर अगर वेबसाइट पे आ रहा है तो वो एट द एंड किस तरह प्रोडक्ट खरीद के जाएगा, तो आपने पहले ये जर्नी समझनी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। जब आपको समझ आ गया देन आप थर्ड मंथ के अंदर जो है ना वो कोई भी आप फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप सिर्फ एक पोस्ट डालनी है कि मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए किसी को कोई भी 3 स्टोर बिल्ड करूंगा या करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको वो कम से कम जो है ना वो बहुत सारे इतने मैसेज आ जाने हैं जिसमें से इजीली आप जो है ना वो 4 से 5 स्टोर फ्री बना के दे सकते हैं। जब आपका स्टोर फ्री बन जाए, आपने बना दिया, अब उसमें आपकी जो है ना फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सिर्फ आपकी जो है ना वो टाइम की इन्वेस्टमेंट और आपकी स्किल जो आपने सीखी है उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, जो कि मेरी नजर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब आपने 5 स्टोर बना दिए तो अब उनसे आपने रिव्यू गेट करना है कि यार आप रिव्यू दें जो भी मैंने बनाया। अब वो आपको रिव्यू देंगे, जी अच्छा है, बुरा है, जो भी है व्हाटएवर। फिर उस पे जो अच्छे वाले होंगे ना उसको आपने डिस्प्ले यूज करना है, ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सब मिल, या किसी को भी पेड दिखाने के लिए। लाइक अगर कोई आप पेड प्रोजेक्ट कर रही है तो उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस विद रिव्यू दिखाना हो तो आप उसको यूज करें। जो अगर कोई बैड रिव्यू दे रहा है, एक तो होता है बैड रिव्यू को जानबूझ के देता है, दूसरा होता है कि वो टेक्निकली कुछ चीजों को आपको ना बता देता है कि लाइक आपने यहाँ पे ये चीज गलत की है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। अब उससे आपने लर्न करना है कि यार इसको मैं मजीद किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट जब जब आप 3 मंथ जो है ना वो लगा लेंगे तो इसके बाद जो ना फिर आप एक अच्छा जो है ना वो पोर्टफोलियो जनरेट हो चुका होगा, आपकी ग्रिप हो चुकी होगी, फिर आप प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर जो है ना वो पेड प्रोजेक्ट उठाने शुरू करें। एक ना थ्योरी आजकल मन के बड़ी देर से एक थ्योरी इंटरनेट पर बड़ी घूम रही होती है, मे भी आप लोगों ने भी सुनी हो कि एक उसका ना बड़ा अजीबोगरीब एक टर्म है, लाइक 6 महीने के लिए मर जाएं। ये एक ना वर्ड टर्म बड़ी यूज होती है। जी बिल्कुल। मरना क्या है कि आप 6 मंथ के लिए जो है ना प्रॉपर एक कोई स्किल सीखें और उसके ऊपर 6 महीने लगा दें। आप जो ना वो लगाने कैसे है कि लाइक अगर कोई स्टडी कर रहा है तो वो स्टडी में से कोई 1-1.5 घंटा निकाल के डेली का उसके ऊपर लगाए। फॉर एग्जांपल कोई बीएस कर रहा है तो बीएस जो है ना वो बीएस ग्रेजुएशन वो तकरीबन 4 ईयर की आजकल जो है ना वो चल रही है। तो फर्स्ट ईयर तो मोस्टली जो है ना वो आपको सेटल होते ही लग जाता है चीज़ों को समझते हुए। तो अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से जो है ना वो करते हैं तो डेली का 1 घंटा भी देते हैं तो आप 6 मंथ के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो वो ग्रिप हासिल करें देन अपनी पोर्टफोलियो बनाएं और उसको जो है ना वो लेके चलें। अब जैसे मरियम तलहा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर खुद अपनी शॉप सेट करना चाहें तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि आपको बिजनेस स्टार्ट हो जाए एज एन एफिलिएट मार्केटर। अच्छा, इसमें ऐसे है कि अगर आप अपना स्टोर बनाती हैं, ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर, अब स्टोर बन गया, अब ये है कि उसके ऊपर कस्टमर कैसे लेके आना है। तो इसके लिए या तो आप खुद जो है ना मार्केटिंग की स्किल्स सीखेंगी या आप किसी को जो है ना वो हायर करेंगी, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं आपने किसी को हायर नहीं करना, आपने एज एफिलिएट काम करना है, तो उसमें ये है कि आप फिर जो ना वो थोड़ी सी ब्लॉग के ऊपर अपना हाथ सेट करती हैं, उसमें उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है ना एक अच्छा आर्टिकल लिखती हैं, लाइक उसमें जो उसकी खूबी है, जो ना जो भी उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट मटेरियल है वो लिख के आप उसको फिर ना डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करें, ठीक है। जब ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करेंगे, अब फॉर एग्जांपल आप
अब ग्रुप 1000 लोग हैं ग्रुप में, और जब वो देखेंगे उस पोस्ट को, 100 बंदे ने जब पोस्ट देखी है ना, उसको जब वो रीड करेंगे, मे बी कोई 2-4 लोग उसको बाय कर लें। तो ये एक जो ना वो ऑर्गेनिकली वे है बिल्ड करने का, लेकिन ये थोड़ा-सा ना एक्स्ट्रा ही लॉन्ग टर्म होता है, तो इसमें ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती जितना पेड मीडिया से जो है ना वो आप लेके आते हैं। मतलब लाइक आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग जरूर सीखें साथ। बिल्कुल। अच्छा, अब इन्होंने सेकंड साथ में पूछा कि मार्केटिंग कहाँ करनी बेस्ट है। अच्छा, मार्केटिंग में जो है ना वो अगर आपके पास लो कॉस्ट बजट है, ठीक है, आप स्टार्ट में इतना बजट नहीं लगाना चाहती, तो फेसबुक इज द बेस्ट मीडियम, ठीक है। तो ये एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस होती है पूरी दुनिया में, जहाँ पे हर मार्केटर आता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी बड़ा बड़ा ना अच्छा मुहावरा बोला था, एक स्टेटमेंट बोली थी कि कोई भी ब्रांड है, न्यू ब्रांड है, अगर वो फेसबुक से न्यू कस्टमर अक्वायर नहीं कर रहा, तो वो ब्रांड ही नहीं है। तो फेसबुक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लो बजट में एक जो ना वो अच्छा लेके जा सकते हैं। जी जैन, अच्छा ओके, उस्मान थैंक यू सो मच, इतना ज़बरदस्त आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। यहाँ पे जो है मैं जैन को भी ज़रूर पूछूंगी कि वो अपर के टॉप रेटेड जो है अच्छा, एक्सपर्ट है। एक चीज रह गई थी कि अब जी जी उसमें जी। ये ऑप्शन आ जाता है कि मार्केटिंग अक्सर होगा कि कहाँ से सीखे, तो वो ग्रूम योर लाइफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो आपको मार्केटिंग की स्किल्स भी साथ मिल रही हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ठीक है, लिंक्डइन है। तो आप इस ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, इस पे जो है ना वो आप मार्केटिंग की स्किल्स, ठीक है, स्टोर बिल्डिंग स्किल्स, इसके अलावा फ्रीलांसिंग की स्किल्स, तो ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म है। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं कि यार अगर मैंने एक चीज यहाँ से सीख ली है तो दूसरी मैं किसी और इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट करूँ। तो ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच उस्मान। तो यहाँ पे मैं जैन को थोड़ा सा, जैन आप अवेलेबल है यहाँ पे? जी जी मैम, जी जैन, आप बताएं जरा, यही सेम क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्ट जो करते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप सिर्फ उनको ये गाइड करें कि अर्निंग से पहले उनको माइंड में पहले थोड़ा सा ये रखना चाहिए कि एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करें। ये चाहते हमने ये 2 हफ्ते हमने काम कर लिया या हमने 4-5 लेक्चर ले लिए और बस अब मेरे 5th मंथ से तो या 5th वीक से तो हमारी अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। तो आप भी अपना थोड़ा सा इनको स्ट्रगल पीरियड बताएं कि आपने भी रात दिन जागी हैं, खूब आंखों के हल्के डार्क सर्कल लेकर आई हैं, किस तरह से आपने थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताएं जरा इनको। जी जी, मैं इनको ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि मैं मसलन जब से मैंने स्टार्टिंग की है फ्रीलांसिंग, तो मेरा ख्याल है कि रात को मैं कम ही सोता हूँ। रात को जो भी यूएसए टाइमिंग्स के ज़रिए मैं काम करता हूँ, तो इससे यही है कि सबसे पहले कम से कम 6 महीने, जिस तरह उस्मान ने भी बताया, उस्मान भाई ने भी और शाहज़ैन ने भी बताया कि कम से कम 6 महीने तो सर आपको भूल जाएं कि आप दुनिया में हैं। आप उसको इतना डीपली जाके उस स्किल्स को अपने साथ उसको पॉलिश करें कि आपको पता चले, फिर उसके बाद अपने आप को मार्केट में इन करें। मसलन तो इससे यही होगा कि आपकी जो सी है वो स्किल्स पॉलिश होंगी, तो आप अपने आप को उसको फिर कुछ अन्य करने के काबिल होंगे। ये चीज़ मैं पहले भी जी, बता फर्स्ट चुका अब हूँ, यही होना चाहिए कि एटलीस्ट फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द मस्ट। गिव अवे की तरफ जाएं ये लोग। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, अगर ऑलरेडी आप लोग अपर पे, फाइवर पे या आप लोग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रगल कर रही हैं, तो यहाँ पर एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद हैं लाइव, आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अच्छा माही, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू है आपका, तो काइंडली रिपीट कीजिएगा दोबारा। जी, ये उमर का जी सर, आई थिंक सो मैम का माही का इंटरनेट स्टक हो गया होगा। जी उमर, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना इसमें उतनी देर में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि न्यू कस्टमर अक्वायर या आप अपने जो ना स्किल के लिए न्यू कस्टमर कहाँ से ढूंढें। एक तो ये तरीका है कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी ढूंढें।
अच्छा, उसमें होता है कि जो न्यू बी आया ना, तो उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी जायंट्स बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी आपको जो है ना मोस्टली आगे नहीं आने देते। तो इसमें एक सेकंड है कि आप लोकल ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी जो है ना क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं। फिर इस तरह और बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे क्रैकलिस्ट है, उसके ऊपर आप जो है ना वो कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब मैं अपनी फील्ड से रेलेवेंट एक बात करने जा रहा हूँ, एज़ अ मीडिया बायर, कि अब मैं जो है ना किस तरह क्लाइंट एक्वायर करता हूँ। अब मेरे सामने ना एक दिन एक किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया, ठीक है? बहुत सारे ग्रुप में प्रेज़ेंस होती रहती है। तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि यार मैं ना किस तरह न्यू क्लाइंट जो है ना फाइंड करूँ? मैंने उसकी प्रोफ़ाइल देखी, तो उसकी प्रोफ़ाइल पे उसने लिखा हुआ था जी, एक्सपर्ट मीडिया बायर, फेसबुक मार्केटर, ब्ला-ब्ला, इस तरह करके ना बड़ा उसने बायो को हैंडसम किया हुआ था। मैंने कहा यार मुझे आप एक चीज़ बताएँ, आप एक मीडिया बायर हैं, एक फेसबुक मार्केटर हैं, तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं न्यू क्लाइंट को कैसे फाइंड आउट करूँ, ठीक है? अब अगर इसी उसकी जगह मैं होता ना, तो मैं अपनी सर्विस की खुद ऐड चलाता, क्योंकि मैं एडवर्टाइज़र हूँ। मैं अपनी सर्विस की ऐड चला के उस ऐड के थ्रू जो है ना न्यू कस्टमर्स को जो है ना वो गेट करता। तो ये भी एक जो है ना तरीका होता है कि सिर्फ़ आपने ये नहीं देखना कि आपकी स्किल जो है ना वो उसको आपने ये देखना है कि कोई जो भी आप स्किल देख रहे हैं, उससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके कौन से वेज़ हैं जिस पे आप कस्टमर्स को लेके आ सकते हैं। अब अगर मैं एडवर्टाइज़र होके अपनी ही ऐड ना चला सकूँ और न्यू क्लाइंट ना लेके आ सकूँ, तो मेरे एडवर्टाइज़र का क्या फ़ायदा? तो एक बेस छोटी-सी एक जो है ना वो थी, इसमें मैंने कहा ऐड कर दूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आप तीनों से जो है क्वेश्चन है, आप तीनों में से जो इसका आंसर बेस्ट दे सके वो बेस्ट आंसर दे दें। उमर का क्वेश्चन है कि क्लाइंट से अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताएं ऑर्डर किस चीज का था, प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है? जी, आप तीनों में से कौन इसका आंसर देंगे? सर्विस बेस। जी, फाइवर अपर के जो एक्सपर्ट हैं। जी उमर भाई, पहले तो आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट से जो है ना मैक्सिमम एंड तक आपने उससे जो है कम्युनिकेट करना है, ताकि जो है ना ऑर्डर कैंसिल ना हो, ठीक है? अगर फिर भी क्लाइंट जो है कह रहा है कि ऑर्डर कैंसिल करना ही करना है, तो इसका हमारे पास एंड पे अगर देखें कोई सोल्यूशन नहीं होता। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो ठीक है, वो स्कैमर्स होते हैं, काम करवाते हैं, देन ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? इनका तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। बट कभी भी जो लोकल क्लाइंट्स हैं ना, लोकल क्लाइंट्स या जो भी क्लाइंट्स हैं, जो काम आपने उनको करके देना है और बजट पहले ना अच्छे तरह से क्लियर करना है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स बाद में ना एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा काम थोड़ा बहुत हो तो कर बंदा जो है ना कर भी देता है कि चलें मुझे एक अच्छा रिव्यू मिल जाएगा। बट कोशिश यही करनी है कि अच्छे से पहले जो है ना प्रोजेक्ट आपका डिस्कस हो कि इसका टाइमिंग वगैरह क्या, कितना टाइम है ये जो है प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर करना है, और सेम इसी तरह कितना काम करना है। ठीक होगी। जी। आई होप उमर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, तो हम लोग सेशन जो है ना आप एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। कल हम लोगों का प्रॉपर जो है उस्मान, आप थोड़ा सा अपने जो कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंक्डइन, टिकटॉक एंड शॉपिफाई स्टोर, उसके बारे में आप थोड़ा सा ओवरव्यू दें और उनको वो सरप्राइज भी थोड़ा सा बता दें कि आपने जो बताया कि आप इनको पेड अपने स्टूडेंट्स को पेड थीम भी जो है वो देंगे, वो क्या किस तरह से उसकी कॉस्ट क्या है वो भी आप थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे दें। बाकी की डिटेल्स जो है ना ये लोग कल ही जो लाइव सेशन लेंगे तो उसमें काफी डिटेल का काफी टाइम हो चुका है, 1 घंटा होने वाला है। जी उस्मान। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो है ना मैं कल हम 3 चीज़ों को लर्न करेंगे बेसिक। एक तो है कि शॉपिफाई स्टोर, सेकंड टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट एंड थर्ड है लिंक्डइन एडवर्टाइज़मेंट। अब शॉपिफाई के अंदर हम क्या सीखेंगे कि शॉपिफाई में स्टोर किस तरह बिल्ड करना है, ठीक है? अपने लिए, किसी और बंदे के लिए, और उसकी सर्विसेज़ को कैसे जो है ना आप सेल कर सकते हैं। फिर उसमें जो है ना वो एक और चीज़ है कि शॉपिफाई के स्टोर की टाइप्स क्या होती हैं, किन टाइप्स के स्टोर आप बना सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है? फिर आप शॉपिफाई के प्लेटफ़ॉर्म पे रहते हुए शॉपिफाई से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? एज़ एफिलिएट जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ सीखेंगे।
और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस कोर्स में एनरोल करेंगे, और उनको जो है ना, अब चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफ़ाई के अंदर मोस्टली लोग फ्री थीम पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा-सा हायर लेवल पे जाते हैं तो उसमें जो है ना फ्री थीम के अंदर या तो आप कस्टम कोडिंग करके उसको मज़ीद अच्छा एनहांस कर सकते हैं, या कोई आप ऐसा प्री बिल्ड थीम, पेड थीम बाय कर लें जिसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ हो, ठीक है? तो अब वो जो थीम है, वो जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे पेड, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज़ अ गिफ्ट करूँगा, जिसकी वैल्यू है $89, ठीक है? तो एक $90 को अगर आप ज़रब दे लें आज के डॉलर के हिसाब से, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो उसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, वो उसमें जो है ना बेसिक्स कवर होंगी, ठीक है? फिर इसके बाद आ जाता है कि टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट, कि टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट क्यों ज़रूरी है और इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है? और इसके अंदर आप किस तरह मार्केटिंग, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि लोग जो है ना वो एन्जॉयमेंट के लिए आते हैं, तो वो खरीदने नहीं आते, ठीक है? तो हमने एन्जॉयमेंट के साथ-साथ उसको चीज़ें अपनी बेचनी है। उसमें क्या टैक्टिक्स हैं, ठीक है? क्रिएटिव्स किस तरह के बनाने हैं इनके, और इसके साथ जो है ना फिर आता है लिंक्डइन एडवर्टाइज़मेंट, कि आप बिज़नेस टू बिज़नेस किस तरह कर सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट। आप जो है ना वो सर्विस लिंक्डइन के ऊपर किस तरह सेल कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन जो है ना वो इटसेल्फ एक बी टू बी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ऊपर जो है ना वो सर्विसेज़ वगैरह हो गया। फिर आप जो है ना वो जॉब्स वगैरह जो है ना वो किस तरह एड्स चला सकते हैं अपनी। फिर उसके बाद जो है ना वो फ़ेसबुक एडवर्टाइज़मेंट का मिस माही जो है ना वो इसमें आपको बताएँगी। फ़ेसबुक एडवर्टाइज़मेंट, गूगल जो है ना पीपीसी एड्स जो है ना, तो ये सारा जो है ना इंशाल्लाह हम कल की क्लास में जो है ना वो बेसिक ओवरव्यू देंगे। देन उसके बाद जो कोर्स एनरोलमेंट होंगी उसमें फिर ए टू ज़ेड जो है ना कोर्स के साथ आपको लेके चलेंगे। तैयबा, आपके इंशाल्लाह ताला लिंक्डइन, टिकटॉक एंड शॉपिफाई के मेंटोर जो हैं वो सर उस्मान ही होने वाले हैं। तो अगर आप इनसे जो है ट्रेनिंग लेना चाहती हैं और इन्हीं की तरह एक्सपर्ट बनना चाहती हैं, तो इनके साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, डोंट वरी, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुकद्दस स्कैमर का आइडिया नहीं होता। ये ज़रा उस्मान, आप मुकद्दस वानू का भी क्वेश्चन देख लें ज़रा। मुझे थोड़ी-सी समझ नहीं है इसकी, ये क्या कहना चाह रही हैं? सर, स्कैमर का आइडिया नहीं हो। जी मैं इसका आंसर कर देता हूँ। तो आई थिंक ये कह रही हैं कि जो बिगनर्स होते हैं। स्टार्ट स्कैमर्स का कैसे पता चलता है, वो उसकी प्रोफाइल से ही पता चल सकता है कि लाइक अगर कोई क्लाइंट की प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है, ठीक है, उसकी पेमेंट हो सकता है उसका जो है पेमेंट मेथड वो भी वेरीफाइड ना हो, और उसका में भी कोई रिव्यूज वगैरह भी उसकी प्रोफाइल पे नहीं होंगे। अगर रिव्यूज वगैरह होंगे तो मे भी उसके जो है रेटिंग वगैरह वो काफ़ी लो होगी, तो उससे आप पता चल सकता है कि ये क्लाइंट किस तरह का काम मतलब कि करता है, और जो है फ्रीलांसर को कैसा फीडबैक देता है, और फ्रीलांसर्स ने इसको फीडबैक कैसे दिया हुआ है, ठीक है। उधर से सारी डिटेल वगैरह चेक हो जाती है कि लाइक ये जो क्लाइंट है वो हाई पेइंग जॉब्स पोस्ट करता है। अगर पोस्ट करता है तो ये मतलब कि लोगों को जो है कंप्लीट भी वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाता है या नहीं करवाता। इसी तरह जो है अपवर्क पे बिडिंग वगैरह करने में उधर काफ़ी चीज़ें डिटेल वगैरह नीचे आ रही होती हैं क्लाइंट्स की, उधर देख के पता चल जाता है कि ये जॉब जो है फेक जॉब है, किसी स्कैमर्स वगैरह ने जो है पोस्ट की है, या फिर कोई भी है अच्छा एक क्लाइंट है जो वाकई में काम करवाना चाहता है। अच्छा, इसमें ना वो एक क्वेश्चन आ रहा था कि एफ़िलिएट मार्केटिंग का पूछ रहे थे, तो इसमें मैं इंक्लूड करता चलूँ कि शॉपिफ़ाई के थ्रू मैं बताऊँगा कि किस तरह आप जो है ना शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए शॉपिफ़ाई से अर्निंग कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो जो है ये चीज़ इंक्लूड होगी, तो ये प्रॉपर एफ़िलिएट मार्केटिंग नहीं है, लेकिन आप इसको एफ़िलिएट कह सकते हैं कि शॉपिफ़ाई से आप स्टोर बिल्ड करके किस तरह अर्निंग जो है ना वो गेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर इनको जो है ना आप गाइड कर देंगे कि आपने किस तरह से अर्निंग शुरू करनी है। लाइक हमारा जो पर्पस है वो यही, हमारा मकसद ही यही है कि ये लोग प्रॉपर से स्किल सीखें, और उसके साथ जो है ना हम इनको सारी डायरेक्शंस बता दें कि किस किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। बाकी मेहनत इन्होंने खुद करनी है, पीछे सपोर्ट करने के लिए हम मौजूद हैं।
सपोर्ट करने के लिए हम मौजूद हैं। और यहाँ पे एंड में मैं आप लोगों को बस यही कहती चलूंगी, आपके जितने भी क्वेश्चन सब रह गए हैं इंशाल्लाह ताला वो हम कल कवर कर लेंगे। टाइम काफी सारा हो गया, हम लोग भी अब डिनर करें। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि देखें, आप कोई भी स्किल सीखें, ग्रूम योर लाइफ जो है यहाँ पर आपको ओवरऑल मार्केटिंग की ट्रेनिंग जो है वो देने जा रहे हैं। लाइक आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करना है, आपने लिंक्डइन की मार्केटिंग करनी है, आपने टिकटॉक की मार्केटिंग करनी है, आपने फेसबुक एडवर्टाइजिंग का एक्सपर्ट बनना है, इंस्टाग्राम का, गूगल पीपीसी का, आपने शॉपिफाई स्टोर बनाए, आप अपने वर्डप्रेस की जो है ना एजेंसी बनाए, उससे वेबसाइट बनाए और अपनी वर्किंग शुरू करें। ठीक है, जब आपको बेचना आ जाएगा ना ऑनलाइन, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। आपको ये जब सिखा दिया जाएगा बेचा कैसे जाता है ऑनलाइन और आपको क्या किस तरह से बेचना है, तो आप इजीली आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही रेकमेंड करती हूँ, आप लोग स्किल सीखो और आउट ऑफ कंट्री जो है ना आप अपनी स्किल सेल करना शुरू करो, डॉलर्स में अर्निंग करो। डॉलर्स की प्राइस आप लोग देख रहे हो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो पाकिस्तान में बैठ के, बाहर मुल्क में बैठ के काम करें। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला और भी चीजें मिलेंगी। रही बात कि आपको हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जो है ग्रूम योर लाइफ में जब आप एक दफा इनरोल होते हैं, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रही है लाइव सेशंस की। लाइक आप एक दफा रिवाइज करना चाहते हैं, 2 दफा रिवाइज कर, 1 साल बाद आए आप रिवाइज करना चाहते हैं, वो भी लाइव, आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। आप अगर रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, आप जब भी अपनी क्लास में जाएंगे आपको सारे न्यू लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे आप 1 साल बाद दोबारा अपनी क्लास में गए, आपको सारे अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। तो मीन्स कोई बहाना नहीं है कि बहुत पूरा पहले सीखा था अब तो भूल गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लाइफ आके सीख ले, लाइफ नहीं सीखना, रिकॉर्डिंग देखनी है, अपडेटेड रिकॉर्डिंग देख ले, बस सीखने वाले बने, हम सिखाने के लिए तैयार है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हम कल मिलेंगे और कल उस्मान जो है आपको बहुत सारी न्यू चीजें बताएंगे, न्यू प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, किस तरह से आप उनके साथ जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं प्रोफेशनली। ठीक है, सिर्फ स्किल सीखना ही बड़ी बात नहीं होता, वो आप यूट्यूब से भी सीख जाते हैं, लेकिन आपने एक प्रोफेशनल वे में जाके किस तरह से काम करना है वो इंशाल्लाह ताला आप कल सीखेंगे। दुआ में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, स्पेशली मेरे तीनों गेस्ट, आप लोग आए यहाँ पे। और इनफैक्ट जैन की जो है ना मदर की भी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच आप सबको। और ग्रूम योर लाइफ की तरफ से, हम पूरी टीम की तरफ से और हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको वंस अगेन थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा।